ईरान की जो कॉन्सुलेट मुंबई में है, तभी इंडिया आकर देखो फिर बोलना। ये बिल्कुल वैसे था जिसको तुम नर्क बोल रहे हो, एक बार आकर देखो, तुम्हारा शायद डिटॉक्स हो जाएगा, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। भारत सरकार ये कह रही है कि ट्रंप ने जो कहा है ना, वो शायद उनको इनके बारे में चीजों को पता नहीं कि भारत और यूएस के रिलेशंस कैसे हैं, और जो भी कुछ कहा है वो इनअप्रोप्रिएट है, वो सही नहीं है, बहुत ही पुअर टेस्ट में है। डोनाल्ड ट्रंप एक पागल आदमी है और हो सकता है कि इसका दिमाग खराब हो गया हो। अब डोनाल्ड ट्रंप पावर में है, यूएसए के अंदर कोई भी बंदा डोनाल्ड ट्रंप को रोक नहीं पा रहा। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भारत अब इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि भारत के बिना इनका इलेक्शन अभी चलता नहीं है। मिड टर्म्स आ रहे हैं तो वो रेसिस्ट व्हाइट अमेरिका जो है उसको जरा जगाना है, तो भाई हेलहोल बोलो, भारत को चाइना को गड्ढा बोलो। उन्होंने कहा कि जब बहुत तनाव का माहौल था तो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स मांगे थे, ये मिलिट्री क़यादत के पास होते हैं, मगर उन्हें फराहम नहीं किए गए। मगर जनरल डैन केन इन्होंने खड़े होकर कहा कि नो। इंडिया की गवर्नमेंट ने जवाब दिया, बड़ा मुनासिब जवाब दिया। उनको लड़ाई बढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट, उनको लड़ाई बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं ना पड़ता यार। इस्लामाबाद है वो हरमूज की तरह बन गया है जैसे हरमूज बंद था वैसे काफी समय से इस्लामाबाद भी बंद है। तक 200 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तालीमी इदारे बंद, कारोबार बंद, किसान, ताजर, सरकारी मुलाजमीन सब बुरी तरह परेशान। बिजली, गैस, महंगाई के बिलों की वजह से लोगों की कमर टूट गई। फिर ऊपर से जुल्म सितम का ये आलम के शुमाली कोरिया वाले हालांकि ट्वीट करे तो उठा के ले जाए, अंदाजा करें। जितना हो सके डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम से दूर रखा जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सिचुएशन रूम में आने से ऑपरेशन के ऊपर असर पड़ता था। यही आप अंदाजा कर लें कि अमेरिकी सदर को अमेरिकी फौज सिचुएशन रूम से दूर रख रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको याद होगा कल ट्रंप ने भारत और चाइना को लेकर के एक भद्दी टिप्पणी की थी, जहां पर ट्रंप ने भारत को और चाइना को हेल होल कह करके पुकारा था, और इसके साथ साथ भारत के जो इमिग्रेंट्स अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकन कंपनीज़ में काम करते हैं उन्हें लेकर के भी काफ़ी सारे बात कही थी, जिसको लेकर के अब भारतीय सरकार और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया है इस पागल ट्रंप को। उन्होंने कहा कि ये जो टिप्पणी की गई है ट्रंप के द्वारा ये निंदनीय है और इसके साथ साथ ये ख़राब टेस्ट में आता है, और इससे भारत और अमेरिका का रिलेशंस ख़राब नहीं होते हैं। अब हमारी सरकार ये बात साफ समझती है और कहती भी है कि ट्रंप इस वक्त जो भी कर रहे हैं अपने फ्रस्ट्रेशन में, इससे भारत और अमेरिका के रिलेशंस ख़राब नहीं होते हैं और भारत और अमेरिका के रिलेशंस इसके ऊपर है। ट्रंप इस वक्त अपनी खुद की ईगो और खुद के प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भारत सरकार को क्रिटिसाइज किया गया, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर इसको लेकर बयान दिया है, और हमने एक तो क्या किया है, इसको रिजेक्ट किया है। ट्रंप का ये जो कहना है हेल होल भारत को, उसको रिजेक्ट किया, और हमने ये भी कहा है कि इट इज अनइन्फॉर्म्ड, इनअप्रोप्रिएट, इन पुअर टेस्ट, ये 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। आप देखोगे यहाँ पर वी हैव सीन द कमेंट्स, ऐसा भारत सरकार का कहना है। द रिमार्क्स आर ऑब्वियसली अनइन्फॉर्म्ड, मतलब भारत सरकार ये कह रही है कि ट्रंप ने जो कहा है ना, वो शायद उनको इनके बारे में चीज़ों को पता नहीं कि भारत और यूएस के रिलेशंस कैसे हैं, और जो भी कुछ कहा है वो इनअप्रोप्रिएट है, वो सही नहीं है, बहुत ही पुअर टेस्ट में है। दे सर्टेनली डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप। आज के डेट में भारत अमेरिका के रिलेशनशिप जो है उसकी रियलिटी को नहीं दर्शाता है जो यहाँ पर ट्रंप ने शेयर किया है। तो बेसिकली आप समझिए 3 कोर डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट करती हैं भारत के आर्ग्यूमेंट में। बेसिकली भारत सबसे पहले तो जो भी कुछ ट्रंप ने कहा उसको रिजेक्ट कर रहा है। दूसरा, हम मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, और पिछले काफ़ी समय से ऐसे ही हमारा भी यहाँ पर रिस्पॉन्स रहा है। भारत को भी पता है कि ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं। आपको याद होगा टैरिफ को लेकर उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। तो भारत भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को एस्केलेट नहीं करता है। हमें भी पता है कि कुछ समय के लिए ट्रंप हैं, फिर उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है वो तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, राइट। बहुत तनाव का माहौल था तो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स मांगे थे, ये मिलिट्री क़यादत के पास होते हैं, मगर उन्हें फराहम नहीं किए गए। ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर जनरल डैन केन इन्होंने खड़े होकर कहा कि नो। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल डैन, उन्होंने कहा कि नहीं, कौमी सलामती को कोई खतरा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स मांगे, ये इंतहाई खतरनाक बात है, दुनिया में रिपोर्ट भी हुई है।
इसका कोई डिनाई भी किया गया, डिनाइल आया है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स ये बता रही हैं कि जनाब ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ ये एक स्टेटमेंट मौजूद है और डोनाल्ड ट्रंप जब तक इस पर खुद कोई बात नहीं करता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल अब ट्रंप का पता कोई नहीं है, दबाव डालने के लिए भी वो न्यूक्लियर कोड्स मांग सकता था ताकि खबर बाहर निकले और ईरान के ऊपर दबाव डले। जितना डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव है, जितनी मुश्किल में डोनाल्ड ट्रंप है, ऐसे में वो कुछ भी कर सकता है अपनी खाल बचाने के लिए। दूसरा नादरीन, जब जहाज गिरा ना, ईरान ने जहाज गिराया अमेरिका का और उनका पायलट वहां पे गुम गया। अब वो जो ऑपरेशन हो रहा था उसमें आपको पता है बड़ा लंबा चौड़ा ऑपरेशन था। अमेरिकी मरीन्स वहां पे उतरे, उनके अपने जहाज और हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, तो 5-6 तैयारे अमेरिका के ज़ाया हो गए थे और बड़ी मुश्किल पड़ गई थी, चारों तरफ से हमले भी हो रहे थे। तो ये बड़ा खौफनाक एक ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के बीच में जो व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम बना हुआ है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना और गलत रवैया अपनाया। यानी वो इरिटेटिंग किस्म का उनका बिहेवियर था, बड़ा बदतमीजी वाला। तो डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम से फिर बाहर किया गया और जो कमांडर्स थे उन्होंने ये फैसला किया कि जितना हो सके डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम से दूर रखा जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सिचुएशन रूम में आने से ऑपरेशन के ऊपर असर पड़ता था। यही आप अंदाजा कर लें कि अमेरिकी सदर को अमेरिकी फौज सिचुएशन रूम से दूर रख रही है, जो व्हाइट हाउस में बनाया ही इसलिए गया है ताकि सदर को तमाम सिचुएशन से और चीज़ों से आगाह रखा जाए। वो वॉर रूम नहीं है, वो सिचुएशन रूम है। इंडिया का रिस्पॉन्ड ना करना, खामोश रहना ही मैं समझता हूँ दैट्स वेरी स्मार्ट मूव। इसको वो नहीं करना चाहिए जो होती है, उसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि हाँ जी ये मतलब इसको कि जी इंडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मेरा ख्याल है इंडिया की गवर्नमेंट समझती है इसकी कॉस्ट है कि आप अननेसेसरी, ठीक है जी, अगर ट्रम्प से एक लड़ाई शुरू कर देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अननेसेसरी ट्रम्प से लड़ाई शुरू कर देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, सवाल तो बनता है ना। कोई फ़ायदा नहीं है। और ट्रम्प साहब ने तो फिर आपको पता है अपनी मर्जी करनी होती है। He has to do what he has to do. He has to act what he has to act. He has to speak what he has to speak. You just can't say, you know, आप उसे नो नहीं कर सकते, उनके साथ वो नई चीज़ नहीं बना सकते जो आप बनाना चाहते। नहीं, आप उनके साथ नहीं लड़ सकते, ट्रम्प साहब के साथ। और इंडिया का खामोश रहना और ठंडा मीठा सा जवाब देना इस बात की अक्कासी करता है कि उनको पता है कि ये हमारे जो रिलेशनशिप है ये ऐसे ही जो है वो रहनी है। ये हमारा रिलेशनशिप जो है इसने ऐसे ही रहना है। और जो उन्होंने बात की कि हमारा रिलेशनशिप बड़ा मजबूत है, अगर आप देखें ना कि हमारा रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट के ऊपर है, तो वो समझते हैं कि हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट और हैं, तो ट्रम्प साहब उन शेयर्ड इंटरेस्ट को परसू नहीं कर सकते। ठीक है ना जी, ट्रम्प साहब जो हैं उन शेयर्ड इंटरेस्ट को परसू नहीं करते। ठीक है जी, और मुझे इस चीज़ की बड़ी ज़बरदस्त समझ है, ठीक है जी, कि अच्छा होता है मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे ईरान के अंदर आजकल जनरल्स की बड़ी बात है कि जनरल्स हैव टेकन ओवर देयर। ठीक है जी, कि जी एनरिचमेंट को फ्रीज करना है, 970 पाउंड का जो स्टॉक पाइल है, जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, उसका क्या करना है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं। मुझे ये चीज़ जो है वो आई कैन अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दिस। लेकिन सवाल यही होता है कि कहीं ना कहीं पे ये चीज़ जो है ये ऐसे ही रहनी है। और ट्रम्प साहब जो हैं वो जो कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं, और वो बेसिकली चाइनीज़ के वैसे खिलाफ ट्रम्प साहब, और उन्होंने अगले महीने जाना है तो वो और भी उसके खिलाफ होंगे। ठीक है, उनको और भी चीज़ें जो हैं वो समझ आनी है। उन्होंने कहना है यार ये तो इसको जो है ना ये कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को सारा देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ मैं भी, और मैंने ये देखा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट ने जवाब दिया बड़ा मुनासिब जवाब दिया। उनको लड़ाई बढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट। उनको लड़ाई बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता यार। आप अगर लड़ाई बढ़ाई करेंगे भी तो क्या निकलेगा, क्या ट्रम्प चेंज हो जाएंगे उससे? सवाल तो बनता है कि नहीं बनता? क्या ट्रम्प उससे चेंज हो जाएंगे? नहीं चेंज हो।